दादा दौड़ा डेयरी फार्म परिवार में फिर से आपका स्वागत है। ये आपका दादा दौड़ा डेयरी फार्म परिवार मैडा गांव, जिला व तहसील चरखी दादरी, हरियाणा में है। भाइयों, सबसे पहले वंदे गौ मातरम। गौ हमारी पूजनीय माता है, जन्म जन्म से हमारा नाता है। हमारा एक ही उद्देश्य है, हर दिल तक गौ माता होनी चाहिए। हर मनुष्य के दिल में हमारी गौ माता के प्रति प्रेम होना चाहिए। तो जितने भी भाई हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, उनको सबसे पहले मैं जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। भाइयों, जो भी गोपालक भाई हैं, कहीं न कहीं जो भी व्यक्ति गौ माता का आदर करता है, हम उनको प्रणाम करते हैं। चाहे वो हर रोज़ एक रोटी देने का ही कार्य क्यों ना करता हो। तो आप अपने दादा दौड़ा डेयरी फार्म परिवार में गौ माताएँ हम दिखाने जा रहे हैं। इनमें राठी, साहिवाल, थारपारकर, हरियाणा, चोलिस्तानी इत्यादि गौ माताएँ मौजूद रहती हैं। कहीं से भी गौ माता लें, अपनी जांच परख के लें, क्योंकि किसी की कही हुई बातों पे न जाएं। वीडियो एक माध्यम मात्र होता है जो आप तक गौ माताओं के बारे में जानकारी, या किसी भी वीडियो के जो आप देखते हो, उसमें सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि आपको वहाँ तक की जानकारी मिल सके। बाकी आप अलग अलग किसी भी गौ माता के बारे में अगर पूछना चाहें तो पर्सनल फ़ोन पे, कॉल से, व्हाट्सएप जरिए बहुत सारे जो कॉन्टैक्ट होते हैं उनसे पता कर सकते हैं। आपके दादा दौड़ा डेयरी फार्म में मैं कहना चाहूँगा, कोई भी बनावटी खेल नहीं होता। ये सभी जो जैसी भी गौ माताएँ होती वैसी दिखाई जाती हैं। मेरा उद्देश्य एक ही है, आपको दिखाना। जितनी भी आप गौ माताएँ देख रहे होंगे लगभग सींगों के साथ मौजूद हैं। तो मेरा कहना ये है कि ये जो गौ माताएँ होती हैं, सींगों के साथ होना इनका एक बहुत अच्छा शोभा होती है। इनको ना बिगाड़े, काफ़ी भाइयों का ये मानना होता है बगैर सींग की, क्योंकि इच्छाएं जाहिर करते हैं हमें बगैर सींग की गौ माता चाहिए। तो ऐसी सोच को हमें बदलना होगा, क्योंकि हमारी गौ माताएं सींगों के साथ कोई ऐसा नहीं होता कि ये कहें कि ये ज़्यादा आक्रामक होती हैं या कोई गुस्सेलपन ज़्यादा होती है, क्योंकि सींगों का होना एक बीमारियों से मुक्ति होती है। हर जो प्रकृति ने हमें जिस हिसाब से जैसे भी ढाला है, चाहे वो हम्प हो, उसके कान हो, सींग, हर एक बनावट की एक अलग विशेषता होती है। ये न माने कि कोई भी चीज़ प्रयोग में नहीं होती। सींग का भी एक अलग महत्व होता है जो हमारी सूर्य की किरणों को शोषित करता है, गौ माताओं को बीमारियों से बचाता है, शोभा देता है। आप जो देख रहे हैं, नंदी महाराजों से भी काफ़ी भाई अपनी अच्छी मेहनत खासी करके जो अच्छी ब्रीडिंग पे कार्य कर रहे हैं। बुल की जो विशेषता होती है, वो सबसे बड़ा रोल जो गौ माताओं के अंदर होता है बुल का होता है, क्योंकि अच्छे बुल का चयन अच्छी नस्ल की तरफ जाना होता है। आप देख सकते हैं कि बुल की जो बात आती है, वो 4 पीढ़ी मदर और 4 पीढ़ी फादर की तरफ से गुण मौजूद होते हैं। चाहे वो गौ माता हो, चाहे वो भैंस हो, चाहे वो कोई भी जीव हो, चाहे इंसान ही क्यों ना हो, क्योंकि जो माता पिता की तरफ से 4-4 पीढ़ी गुण मौजूद रहेंगे। ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि हम कई बार क्या होता है कि अच्छी दुधारू नस्ल की गौ माता का बछड़ा, ये फला गौ माता का है, 20 लीटर दूध दिया है, 14 लीटर दूध दिया है, 18 दिया है, उसका बछड़ा है। अच्छी बात है, उसको पालें, बट उसका और भी बैग जाने की हमें अति आवश्यक ज़रूरत होती है। तो मेरा कहना ये है कि उस लाइन की विशेषता जांचे बगैर बुल को अगर आप बनाते हैं, बहुत खासी मेहनत लगती है गोपालकों की, तो कम से कम 2 पीढ़ी तो आप अवश्य जांचें
कैसे अच्छे बुल का वो बच्चा है, अच्छी माँ, उसका माँ का क्या रिकॉर्ड है, उसके फादर का क्या रिकॉर्ड है, उसकी दादी का क्या, क्योंकि ये गुण मौजूद होते हैं। और बुल के बगैर हम अच्छी ब्रीडिंग पे, अच्छी दुधारू नस्ल पे नहीं पहुंच सकते। सीमन की जो प्रक्रिया की अगर बात करें, जो डॉक्टर के द्वारा बीज रखने की जो प्रक्रिया होती है, कुछ हद तक हमें मजबूरी में अगर अच्छी नस्ल को कन्वर्ट करने के लिए, एक दूसरी से हमें बदलने के लिए, या कम दूध से अच्छे दूध की तरफ बढ़ने के लिए अगर बुल की व्यवस्था नहीं होती है तो एक कहीं उधर हमें जाना पड़ता है। कई भाइयों को वो मजबूरी होती है, फिर भी कोशिश की जाए कि अच्छे से अच्छे बुल की व्यवस्था हो, क्योंकि अगर बुल से गौ माताएँ गाभिन होती हैं तो वो नेचुरल जो उनका प्रकृति का जो नियम होता है उससे खिलवाड़ नहीं होती। ज़्यादातर गौ माताएँ जो बीज की प्रक्रिया डॉक्टरों द्वारा होती है उससे गाभिन रहने की नौबत आती है, बहुत कम मानती हैं, और उससे ये पता लग नहीं पाता डॉक्टरों को कि कैसी कंडीशन में है। कई बार जो है ना अंदर से हीटिंग है या जो अंदर का प्रोसेस है वो पूर्णतः हो चुका नहीं हो चुका, तो उन बातों का काफ़ी वो होता है। बुल जो होता है कि सूंघने की जो शक्ति रहती है बुलों के अंदर, ये अपने आप जो है ना गौ माता से पता लगा लेते हैं अपने नाक के द्वारा, सूंघ शक्ति के द्वारा, कि गौ माता किस पर समय जो है ना पूर्णतः हीट में, तभी क्रॉसिंग होती है, तभी गर्भ ठहरता है। और एक जो गौ माताओं की गर्मी होती है जिसको हम कह सकते हैं, तो वो एक अपना जो हीटिंग का टाइम होता है वो बुल से ही शांत होता है। अंदर का जो सिस्टम उसमें गर्मी पैदा नहीं होती ज़्यादा बुल के द्वारा। अगर हम बीज रखवाते हैं तो उसमें काफ़ी ऐसी प्रक्रिया होती है जो गौ माता को पूर्णतः संतुष्टि नहीं होती, जो पूर्ण कार्य नहीं होता। इस कारण से या तो वो जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होंगी या बच्चा नहीं ठहरेगा, उस कारण काफ़ी भाई उदास होकर के गौ माताओं को रोड पे छोड़ देते हैं, कहीं उनका जो है ना त्याग करते हैं, तो वो एक बहुत बुरी कंडीशन आती है। ज़्यादा कारण यही होता है। तो भाइयों मेरा कहना ये है, अच्छे से अच्छे बुल की चयन करें। आप एक छोटे से बछड़े को देखना चाहेंगे जो चोलिस्तानी के अंदर है, अभी से अगर बात करें इस बछड़े की, आपको पता है भाइयों कितना, काफ़ी भाई जानते हैं कितना शानदार रोबदार ये बछड़ा है, बच्चा छोटा सा। तो हर एक चीज़ का एक अलग महत्व होता है, इसकी झालर, इसकी कद काठी, इसका हम्प। हमारी दी हुई जानकारी कैसी लगी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको आपके दादा दोला डेयरी फार्म परिवार से कोई भी गौ माता चाहिए तो उसके बारे में विशेष आप हमें पूछ सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।